जस्टिस DK त्रिवेदी तपास पंच यानी जस्टिस DK त्रिवेदी जांच आयोग के चर्चे दुनिया भर में होते रहे हैं, क्योंकि ये पंच जांच कर रहा है अहमदाबाद स्थित संत श्री आसाराम जी गुरुकुल के 2 बच्चों की मौत के हादसे को। ये हादसा मीडिया ने भी खूब उछाला और मीडिया में कुछ गवाह भी अपना बयान देते नजर आए। कुछ ने कहा कि बच्चों की मौत का कारण है आश्रम में हो रही तांत्रिक गतिविधियां, तो कुछ ने कई तरह की बातें बतलाई। घूम फिर के उन सब ने यही कहा कि बापू आसाराम जी के आश्रम में तांत्रिक गतिविधियां होती हैं। त्रिवेदी जांच आयोग ने अपना काम बड़ी ही सूझबूझ, बहादुरी और निष्पक्षता से करना शुरू किया। एक एक गवाह को बुलवाया गया और उनके बयान दर्ज होने शुरू हुए और हर बार कहानी में नए नए ट्विस्ट आते चले गए। वैद्य अमृत प्रजापति, जो कि यह कहता फिरता है कि मैंने आश्रम में 18 साल बिताए हैं और देश के सभी आश्रमों में घूमा भी हूँ। वैद्य अमृत ने कहा कि आश्रम में कई तरह की गड़बड़ियाँ होती हैं। शायद उन्हीं गड़बड़ियों को समझाने के लिए अमृत ने मीडिया के सामने बुरखे से ढकी हुई लड़की पेश की, जिसने बापू पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने शुरू किए। उसने एक जगह ये भी कहा कि आश्रम में तांत्रिक गतिविधियां होती हैं। ऐसा मैंने सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। आप खुद ही देखिए, जिस व्यक्ति ने 18 साल आश्रम में बिताए हों, आज वह यह कह रहा है कि तांत्रिक गतिविधि आश्रम में होती है, ऐसा उसने सुना है, देखा नहीं है। आप समझ सकते हैं कि इस गवाही में कितनी सच्चाई हो सकती है। इसी गवाह से और सबूत इकट्ठा करने की कोशिशें शुरू हुई। आश्रम के अधिवक्ता BM गुप्ता ने वैद्य को बुरखे वाली महिला की खबर दिखाते हुए पूछा कि अमृत वैद्य ये कौन है। अमृत वैद्य ने तुरंत जवाब दिया, मेरी पत्नी सरोज है साहब। उससे अगला सवाल पूछा गया, इसको बुरखा किसने पहनाया? क्या तुमने पहनाया? हाँ, मैंने पहनाया। अपने हाथों से पहनाया? हाँ, मैंने अपने हाथों से स्वयं उसको बुर्खा पहनाया और बापू के विरोध में खड़ा किया। अमृत की इस गवाही पर पंच की हैरानी साफ साफ दिखाई दी। उसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू हुआ और हकीकत एक एक करके सामने आने लगी। आज जो आदमी अपनी बीबी को एक बुर्खा पहना के अनजान स्त्री के रूप में रजू करके बापूजी के खिलाफ कैरेक्टर के एलिगेशन करवा सकता है, वो आदमी किस हद तक जा सकता है, ये तो पब्लिक ही सोच सकती है। जो आदमी अपनी बीबी का इस्तेमाल इस तरह कर सकता है, इस तरह वो अपनी बीबी को समाज के सामने रख सकता है, वो आदमी का कैरेक्टर क्या होगा, ये तो पब्लिक ही नक्की करेगी। मैंने इस बुरखे पर भी सवाल किए थे और ये बुरखे वाली का जो स्टेटमेंट तुमने न्यूज आइटम में दिया, जो इसका इंटरव्यू दिलवाया, ये तो तुम्हारी बीबी थी, लेकिन नाम बदल के तुमने इसका इंटरव्यू दिलवाया था, तो उसने कबूल किया जहां बात सही। अमृत वैद्य ने आश्रम में ये फैक्स भिजवाया था और 50 करोड़ रुपयों की मांग की थी, जिस पर अधिवक्ता ने कुछ सवाल पंच के सामने पूछे थे। पंच भी उन सवालों का जवाब सुनकर हैरान था। मैंने ये फैक्स का जो है लेटर बताकर उसको सारा जो है कबूल करवाया था। वो इस तरह था कि इस फैक्स के लेटर के अंदर जो नाम है, दिनेश शेखर, मोहिंदर चावला, राजू चांडक, ठाकुर, शकील अहमद, रमेश चौकसी, लक्ष्मी नारायण व्यास, ये सबको वो जानता है, वो उसने कबूल किया। क्या अलावा दूसरा सवाल मेरा ये था कि सीमी के साथ का भी तुमने उल्लेख किया है। सीमी एक टेररिस्ट संस्था है, उनसे बातचीत चल रही है, ऐसा भी इस लेटर के अंदर, फैक्स लेटर में रेफरेंस है और वो भी मैंने उससे कबूल करवाया। पहले तो ये पूरा फैक्स का लेटर उसे बताया और उसे मैंने ये फोन नंबर पूछे थे, ये सारे फोन नंबर जो अंदर दिए हैं ये तुम्हारे हैं, तो उसने कबूल किया कि हाँ मेरे फोन नंबर। इसी फैक्स पेपर में लिखा था कि अगर आप 50 करोड़ की राशि नहीं देते तो हमारे पास कई और झूठे मुद्दे तैयार हैं और आश्रम को ये खुलेआम धमकी दे रहा था। इसके अलावा उसको ये भी पूछा था कि तुमने इस फैक्स में 50 करोड़ की डिमांड की है,
अगर 50 करोड़ नहीं दिए जाते तो लड़कियों के गलत मुद्दे, कैरेक्टर के बारे में, तांत्रिक विद्याओं के मुद्दे, ये सारा तुम्हारा प्लॉटिंग तैयार है। इस तरह की तुमने धमकी भी दी है और उसकी फरियाद चालू है, उस पर इन्वेस्टिगेशन भी है और तुम्हारे स्टेटमेंट भी लिए गए, तो सारा उसने कबूल किया। अमृत ने एक जगह ये भी बयान दिया कि मुझे बापू आसाराम की असलियत मालूम हो गई थी, इसीलिए मुझे आश्रम से निकाल दिया गया था। तभी पंच के सामने रखी गई ये सीडी, जिसे पंच ने बड़े ही